बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1.5 में हमने डिस्कस किया था कम्प्लेक्स नंबर्स, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसके साथ हमने एक्सप्लेन किया था मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लेन करेंगे थ्योरम्स रिलेटेड टू कम्प्लेक्स नंबर, यानी उस मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की जो तमाम थ्योरम्स हैं उसको हम प्रूफ करेंगे। तो वन बाय वन प्रूफ करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 ऑफ दिस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो पार्ट 1 ऑफ दिस थ्योरम हमारे पास है, एक कम्प्लेक्स नंबर का जब हम नेगेटिव कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उस कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट लेंगे, और फिर इस कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट और कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट और नेगेटिव ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट और नेगेटिव और कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट जब हम लेते हैं, ये तमाम जो है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको प्रूव करते हैं। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ हमारे पास नेगेटिव z है तो इसलिए हमने नेगेटिव z भी निकाला है। यहाँ पर z कॉन्जुगेट है तो z कॉन्जुगेट भी हमने यहाँ निकाला है। नेगेटिव z का मतलब है कि इसको हम कम्प्लेक्स नंबर पर माइनस साइन को उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पॉजिटिव पार्ट वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। और कॉन्जुगेट के लिए हमने मल्टीप्लाई के कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है कि आप जो इमेजिनरी पार्ट हो उसका साइन आप तब्दील करें। जब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव लगाते हैं और जब नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये कॉन्जुगेट हमने लिया है, जनरली है तो जनरली हम कॉन्जुगेट लेंगे। और इसके साथ साथ अब उस कॉन्जुगेट का नेगेटिव, यानी इस कॉन्जुगेट को हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये तमाम पार्ट जो है इसका जब हम एब्सोल्यूट निकालते हैं तो ये एक आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव जेड इसका एब्सोल्यूट हम निकालते हैं। तो ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, तो इसका हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। फिर अब इसके बाद हम जेड का कॉन्जुगेट वो उसका हम जेड कॉन्जुगेट का एब्सोल्यूट निकालते हैं। तो ए माइनस बी आयोटा, ये हमारे पास हो जाए, ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, बी पार्ट के साथ माइनस है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। और जेड यानी कम्प्लेक्स नंबर का जब हम एब्सोल्यूट निकालते हैं तो जो भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो वो क्या होता है, फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया था। और इसके साथ साथ हम नेगेटिव ऑफ जेड कॉन्जुगेट एब्सोल्यूट निकालते हैं। तो माइनस ए प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 हमने लिया है। यह अगर आप देख ले तो 1, 2, 3 और 4 इनसे एक ही आंसर आ चुका है। इसका मतलब है कि ये तमाम जो है आपस में क्या है, इसका जब हम एब्सोल्यूट निकालते हैं तो ये क्या है, ये इक्वल होता है। तो जो भी कम्प्लेक्स नंबर हो या इसका कॉन्जुगेट हो या हम इसका नेगेटिव साइन लेते हैं तो इसका एब्सोल्यूट फिर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, जो भी कम्प्लेक्स नंबर हो। अब आते हैं सेकंड पार्ट की प्रूफ की तरफ या सेकंड क्वेश्चन की प्रूफ की तरफ कि जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट ये बराबर होगा जेड एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। तो हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड में जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट और यहाँ पर हमने लिया है राइट हैंड साइड जेड एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, अगर इसी एक आंसर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, दोनों इक्वल है। तो लेट हमने लिया है जनरली एक कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और इसका कॉन्जुगेट हमने लिया है ए माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है तो इन दोनों को, यानी ये z और z कॉन्जुगेट है, इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे। तो ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी आयोटा को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाए, बी को बी आयोटा से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगाए हैं -1, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -1। तो ये हमारे पास माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो ये राइट हैंड साइड है, जेड का एब्सोल्यूट होल स्क्वायर हम निकालते हैं। तो जेड हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी आयोटा और जेड एब्सोल्यूट जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये कि बराबर होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इनका स्क्वायर लगाते हैं तो दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड एब्सोल्यूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस सी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है और इस सी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये था प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट। एक और पार्ट को, इस थ्योरम के एक और पार्ट को हम प्रूफ करेंगे कि जेड कॉन्जुगेट इज अ होल कॉन्जुगेट इक्वल टू जेड। तो जेड हमने लिए एक कम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव हो तो हम इसको नेगेटिव लगाएंगे, अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव लगाएंगे। तो यह पॉजिटिव है इसलिए हमने नेगेटिव लगाया है। तो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा।
फिर जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट लेंगे, तो जेड कॉन्जुगेट आ चुका है माइनस बी है, तो फिर इसका होल कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये नेगेटिव पार्ट है तो इसी पॉजिटिव हो गया। और ये जो है ये आप देख रहे हो तो ये इसका इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है और ये क्या बराबर है जेड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड कॉन्जुगेट इज अ होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड, यानी कम्प्लेक्स नंबर का आप डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो कम्प्लेक्स नंबर आता है। थ्योरम की पार्ट नंबर 4 को प्रूव करते हैं कि z प्लस Z1 प्लस Z2 दो कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम ऐड करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। अगर इसे होल कॉन्जुगेट ले तो ये इक्वल होगा एक एक का सेपरेटली कॉन्जुगेट की। तो लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आउटा, Z2 हमने लिया है सी प्लस डी आउटा, तो दोनों को हम ऐड करेंगे फिर इसका कॉन्जुगेट लेंगे। दोनों को जब ऐड किया जाता है और इसका हम कॉन्जुगेट हमने ये साइन लगाया, ये क्या है, ये कॉन्जुगेट है, तो फिर इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा, तो इस होल का कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट हो यानी आयोटा वाला पार्ट हो, अगर वो प्लस हो तो आप उसको माइनस कर दे और अगर वो माइनस हो तो उसको आप प्लस कर दे। तो यहाँ पर ये प्लस है तो इसको हमने किया है माइनस। अब हम दूसरे वाली पार्ट को देंगे तो ये आंसर आ जाता है कि नहीं। तो Z1 को हमने लिया है ए माइनस बी आयोटा Z1 की कॉन्जुगेट को, और Z2 की कॉन्जुगेट को हमने लिया है सी माइनस डी आयोटा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये इसका एडिशन कुछ इस तरह होता है, ए माइनस बी आयोटा इंटू प्लस सी माइनस डी आयोटा। आप इसको इस तरह ऐड करते हैं कि आप रियल वाले पार्ट को रियल वाले पार्ट से ऐड करते हैं और फिर इसके साथ साथ प्लस आप लगाते हैं और इमेजिनरी वाले पार्ट को आप इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ ऐड करते हैं, यानी आप इस तरह करते हैं। और आयोटा जो है वो कॉमन है दोनों में, तो इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं, इस तरह हमने लिखा है। तो आप इस तरह इसको इस तरह लिखेंगे ए प्लस सी और प्लस को अपनी जगह लिखेंगे, लेकिन जब ये दोनों माइनस है तो माइनस को हम कॉमन लेते हैं, तो इसको हमने बाहर निकाला है, तो हमारे पास आ चुका है बी प्लस डी इंटू होल आयोटा। तो ये आ चुका है और आप देखे ले हैं तो ये और ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। तो इसका मतलब है कि एक कम्प्लेक्स नंबर का दो कम्प्लेक्स नंबर का को आप जब ऐड करते हैं इसका कॉन्जुगेट लेते हैं एज अ होल, या